हेलो गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसडीएन के बारे में। व्हाट इज़ एसडीएन? एसडीएन इज़ सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। सो गाइस, एसडीएन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको ट्रेडिशनल नेटवर्क के बारे में बता देता हूँ। जो हमारे ट्रेडिशनल नेटवर्क्स थे या जो हमारे ट्रेडिशनल नेटवर्क है वो कैसे होते हैं। देन इसके बाद में हम लोग एसडीएन को समझ पाएंगे एसडीएन एक्चुअली क्या है। तो हमारे ये ट्रेडिशनल नेटवर्क किस तरह के होते हैं उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सो लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ स्विचेस कनेक्टेड हैं और इन स्विचेस के पीछे हमारे कुछ नंबर ऑफ लैन यूज़र कनेक्टेड है। कुछ इस तरह से और ये स्विचेस जो है वो हमारे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस से कनेक्टेड रहते हैं। तो मैं यहाँ पे दो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विच अटैच कर लेता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे लैन यूज़र कनेक्टेड होते हैं जिन स्विचेस थे वो हमारे एक्सेस लेयर स्विचेस होते हैं और देन एक्सेस स्विचेस जो है वो हमारे नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच से कनेक्टेड होते हैं। कुछ इस तरह से रिडेंडेंसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे दो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच यूज़ कर लिए हैं और ये जो स्विचेस हैं हमारे वो फिर से फर्दर मे बी राउटर से कनेक्टेड है। तो रिडेंडेंसी पर्पस के लिए हमने यहाँ पे राउटर भी दो यूज़ कर लिए हैं। और ये राउटर फर्दर आपका मे बी कोई फायरवॉल से कनेक्टेड है और मे बी फायरवॉल आगे हमारे आईएसपी वगैरह से एसपी वगैरह के राउटर से अटैच्ड है। तो ये हमारे कुछ इस तरह का ट्रेडिशनल नेटवर्क होता है। ये हमारी एक्सेस लेयर रहती है, एक्सेस लेयर के स्विचेस हैं, इनको हम लोग बोलते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विचेस हैं और ये राउटर हमारे अटैच्ड हैं मे बी कोर लेयर में, कोर राउटर्स हैं हमारे वो। ठीक है, तो कुछ इस तरह के नेटवर्क्स होते हैं। तो गाइज ट्रेडिशनल नेटवर्क में क्या रहता था, जो हमारा कंट्रोल जो है वो सेंट्रलाइज नहीं होता था, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता था हमारा। इससे क्या मतलब है, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे कोई भी डिवाइस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, एक हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप ले लेते थे, ठीक है, और एक कंसोल केबल होती है हमारे पास में, राइट। तो लेट्स सपोज इस स्विच पे कोई आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हम लोग क्या करते थे, कंसोल केबल इस स्विच से कनेक्ट करते थे और इस स्विच का हम लोग यहाँ पे इस पीसी पे एक्सेस ले लेते थे कंसोल के थ्रू और हम लोग इस स्विच पे जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कोई भी ट्रबल शूटिंग वगैरह जो भी है वो हम लोग कर पाते थे, राइट। ऐसे ही अगर आपने इस वाले स्विच पे कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हम लोग इसको इस स्विच के कंसोल से कनेक्ट करते थे और हम लोग इस पीसी से इस स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन कर पाते थे। ऐसे अगर इस स्विच पे आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो ये केबल यहाँ से डिस्कनेक्ट करके हम लोग इस स्विच पे कंसोल केबल अटैच करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते थे। ऐसे अगर इस स्विच पे कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमने तो कंसोल से इसको कनेक्ट करना होता था। अगर इस पर कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो कंसोल से हमें इसका एक्सेस लेना पड़ता था। मतलब जो हमारा जो कंट्रोल होता था ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता था, सेंट्रलाइज्ड
कंट्रोल नहीं रहता था, हमें इंडिविजुअली एक एक डिवाइस पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी। इसके अलावा जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी होती थी ना, वो मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करनी होती थी। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, मतलब वही आपको इंडिविजुअल लाइक इस स्विच पे कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आपको इस स्विच का एक्सेस लेना पड़ेगा, वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। सेम कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको यहाँ पे करनी है तो सेम कॉन्फ़िगरेशन इस पीसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे करेंगे, राइट। सो अगर हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हमें इंडिविजुअली डिवाइसेस पे वो सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, राइट। वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको मैनुअली करनी पड़ रही है। इवन सेम कॉन्फ़िगरेशन है तब भी आपको इंडिविजुअली आपको वो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तो काफ़ी वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग रहता है ये, राइट। सो इसके अलावा जो एक्सटेंसिबिलिटी है वो बहुत ही हमारी स्लो रहती है यहाँ पे। एक्सटेंसिबिलिटी स्लो से क्या मतलब है, सो लेट्स सपोज अब ये हमारा एक लोकेशन है, अब कोई और दूसरी लोकेशन में भी इस तरह का हमने अगर कोई नेटवर्क डिज़ाइन करना है तो वो सभी डिवाइसेस हमें वहाँ पे मैनुअली ऐड करने पड़ेंगे, और ऐड करके उनको हर एक डिवाइस को आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहता है, ठीक है। तो जो एक्सटेंसिबिलिटी है वो काफ़ी यहाँ पे स्लो रहती है। लेट्स सपोज आज हमारे पास में ये एक साइट है, ठीक है, ये साइट 1 है, राइट। अब एक साइट हमारी एक दूसरी लोकेशन में ओपन हो रही है, ठीक है, एक साइट और ओपन हो रही है, थर्ड साइट हमारी अलग लोकेशन में, फोर्थ साइट ओपन हो रही है, ठीक है, एक और फिफ्थ साइट ओपन हो रही है। वहाँ पे भी ये सारे हमारे एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, कोर लेयर पे हमारे डिवाइसेस अटैच होंगे, उनके भी आपको वो सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, ठीक है। तो जो एक्सटेंसिबिलिटी है ना वो आपकी काफ़ी स्लो रहती है यहाँ पे हमारे ट्रेडिशनल नेटवर्क्स के अंदर, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसमें क्या इश्यूज़ थे, जो अपग्रेडेशन है, सॉफ्टवेयर्स का जो अपग्रेडेशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। लेट्स सपोज ये जो हमारे सिस्को के स्विचेस हैं, इन पे जो iOS सॉफ्टवेयर जो है ना वो उसका ओल्ड वर्जन है, उसको हमने न्यू वर्जन में क्या करना है, अपग्रेड करना है, ठीक है। तो अपग्रेड करना है तो आपको इंडिविजुअली वो सभी स्विचेस पे मैनुअली क्या करना पड़ेगा, वो आपको iOS क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। न्यू वाला iOS जो है वो आपने अपग्रेड करना पड़ेगा, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, ये चीज़ें भी काफ़ी यहाँ पे डिफ़िकल्ट रहती थी। तो इंडिविजुअली अब देखो नॉर्मली क्या होता है, इन सब में iOS सेम पड़ा होगा, वो ओल्ड iOS पड़ा होगा, तो सभी में आपको न्यू iOS अपग्रेड करना है तो हर एक पे आपको मैनुअली वो करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है वो, ठीक है। तो ये सभी इश्यूज़ भी आते हैं यहाँ पे iOS अपग्रेडेशन वगैरह, सॉफ्टवेयर जो आप अपग्रेड करते हो। तो ये गाइज हमारा इस तरह का एक ट्रेडिशनल नेटवर्क था, और ये हमें कुछ इस तरह के इश्यूज़ आते थे। तो क्या क्या इश्यूज़ आते थे, ये जो हमारा नेटवर्क था ट्रेडिशनल नेटवर्क, एक तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल रहता था, हमारा यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं था, यहाँ पे हमने इंडिविजुअली एक एक डिवाइस को हमने कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। इसके अलावा मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी हमें यहाँ पे, हर एक डिवाइस कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है अगर आपने सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी है सभी डिवाइसेस पे, तो सभी डिवाइसेस पे आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली करनी पड़ती थी। और अब यहाँ पे अगर आप मैनुअली हर एक डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे एरर्स आने के भी चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं अगर हम लोग मैनुअल कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो, ठीक है। तो ये सभी इश्यूज़ भी आते थे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में, अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको सभी पे करनी है तो वहाँ पे आपको एरर देखने को, ह्यूमन एरर देखने को भी मिल सकता है, बिकॉज वो कॉन्फ़िगरेशन ह्यूमंस के थ्रू, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू मैनुअली करी जाएगी, और जो कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली करी जाएंगी वहाँ पे ऑब्वियसली ह्यूमन एरर्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो एक्सटेंसिबिलिटी है वो स्लो रहती है। मतलब मैंने आपको जैसा कि बताया, अगर डिफरेंट हमारी न्यू साइट्स ओपन हो रही है, वहाँ पे भी हमारे एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, कोर लेयर के डिवाइसेस अटैच होंगे, तो वहाँ पे भी वो सारे डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी और वो मैनुअली करनी पड़ेगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है ये, ठीक है। तो ये कुछ हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। जो हमारे ट्रेडिशनल नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहते हैं,
और यहाँ पे जो अपग्रेडेशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जो हमारे यहाँ पे अपग्रेडेशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी ज़्यादा हमें इश्यूज़ आते हैं ट्रेडिशनल नेटवर्क में हमारे, वो आने वाले टाइम में आपको चीज़ें पता चलेंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से एक ट्रेडिशनल नेटवर्क काम करता था। ठीक है, ये यहाँ पे सभी एक्चुअली प्रॉब्लम्स थी हमारे ट्रेडिशनल नेटवर्क में। अब हमारे पास में यहाँ पे एक्चुअली आ गया है SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। अब SDN में गाइज क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गाइज, अगर मैं अब SDN नेटवर्क की बात करूं तो SDN नेटवर्क क्या है। अब हमारे पास में ना यहाँ पे SDN नेटवर्क में क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे पास में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर रहेगा। हमारे पास में यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर्स होते हैं हमारे SDN नेटवर्क में। लेट्स सपोज ये हमारे कुछ कंट्रोलर्स हैं। ठीक है, SDN कंट्रोलर्स हैं ये हमारे। और अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जितने भी डिवाइसेस है गाइस, इन सभी को हम लोग यहीं से क्या कर सकते हैं, इन सभी डिवाइसेस को सेंट्रलाइज हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं पूरा का पूरा। अब आपको इंडिविजुअली हर एक डिवाइस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब पूरे के पूरे जितने भी हमारे इस नेटवर्क के डिवाइसेस जो है वो आपके सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर के थ्रू क्या होंगे, कंट्रोल होंगे। तो इसमें SDN नेटवर्क में क्या रहता है, नॉर्मली हमारे कंट्रोलर्स रहते हैं। कौन कौन से कंट्रोलर्स रहते हैं वो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, सो एक तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे हमारे पास में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर रहते हैं। तो हम लोग पूरा का पूरा नेटवर्क एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन से क्या कर सकते हैं, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे यहाँ पे कर सकते हैं। पहले क्या था, अगर आपको कोई सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो इस डिवाइस पे मैनुअली आना पड़ रहा था, वो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ रही थी। यहाँ पे भी आपको मैनुअली करनी पड़ रही थी। इन सभी डिवाइसेस पे जाके आपको मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी। बट अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे सेंट्रलाइज जो कंट्रोलर रहते हैं SDN नेटवर्क में, वहाँ पे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कुछ हम लोग टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के, और उन टेम्पलेट्स में क्या रहेगी, कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। और वो टेम्पलेट्स हम लोग क्या करते हैं, इन कंट्रोलर से पुश करवा देते हैं इन डिवाइसेस के ऊपर। तो जैसे ही इन डिवाइसेस के ऊपर ये टेम्पलेट्स हम लोग पुश करवाएंगे, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी इन डिवाइसेस के ऊपर। तो लेट्स सपोज मैंने कोई टेम्पलेट बनाया और वो सभी डिवाइसेस पे क्या कर दिया, हमने पुश करवा दिया, तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब आपको इंडिविजुअली वो डिवाइसेस पे आपको मैनुअली जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी की सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है गाइस, सो एक तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक तो आपको यहाँ पे मिलता है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मिलता है। पूरे नेटवर्क पे जो हमारा कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। पहले हमारे ट्रेडिशनल नेटवर्क में क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड था वो। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ रही थी, यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या रहेगी, ऑटोमेटिक रहेगी। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपकी ऑटोमेटिक रहेगी, तो हमने एक टेम्पलेट क्रिएट कर दिया, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो कंट्रोलर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इन डिवाइसेस पे क्या करवा रहे हैं, पुश करवा रहे हैं। तो अब पहले क्या था, हम लोग मैनुअली जा रहे थे, मैनुअली सारी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली जाके कॉन्फ़िगरेशन कर रहा था, टाइम कंज्यूमिंग था एक तो, एक वहाँ पे ह्यूमन एरर आने का प्रॉब्लम था, मतलब कोई ना कोई मिस कॉन्फ़िगरेशन में भी वो कर सकता था। बट यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो हमारा टेम्पलेट है वो आप सिंपली पुश करवाओगे, एक तो आपका विद इन मिनट्स आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सभी डिवाइसेस पे ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगी। ठीक है, और ह्यूमन एरर भी नहीं आएगा, वहाँ पे कोई मिस कॉन्फ़िगरेशन भी होने के चांसेस बहुत ही रेयर रहते हैं। ठीक है, कोई मिस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे इसका एडवांटेज मिलता है एक SDN नेटवर्क में। ठीक है गाइज, इसके अलावा जो एक्सटेंसिबिलिटी है वो काफ़ी फास्ट रहती है हमारे यहाँ पे।
तो अगर नेक्स्ट मैं बात करूं एक्सटेंसिबिलिटी की, वो काफ़ी फास्ट रहती है। तो लेट्स सपोज कुछ और भी साइट्स अगर हमारी ओपन हो रही हैं, तो कुछ नहीं है, सिंपली हम लोग यहीं से क्या कर सकते हैं, वो सारे के सारे डिवाइसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वहाँ पे सिंपली क्या होगा, डिवाइसेस ऐड होंगे साइट्स पे, वहाँ पे जीरो टच प्रोविजनिंग का एक हमारे पास में फीचर रहता है। जीरो टच प्रोविजनिंग क्या रहती है, अगर मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज एक हमारी और साइट ओपन हो रही है, मे बी साइट 2 ओपन हो रही है एक डिफरेंट लोकेशन में। तो वहाँ पे भी क्या रहेंगे, हमारे ये राउटर्स रहेंगे, ठीक है। राउटर्स के पीछे में भी स्विच रहेंगे, मैं पूरा नेटवर्क डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्विच रहेंगे, स्विच के पीछे हमारे फिर से फर्दर नेक्स्ट हमारे स्विचेस कनेक्टेड होंगे इस तरह से, मे बी एक्सेस लेयर स्विचेस रहेंगे हमारे इस तरह से। तो गाइज अब होगा क्या, यहाँ पे सिंपली ये राउटर जैसे आप ऐड करोगे, या फिर आपको यहाँ पे बहुत ही मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, या फिर हमारे पास में यहाँ पे एक जीरो टच प्रोविजनिंग का भी आता है। सो जैसे ही आप लोग ये डिवाइस ऐड करोगे, डिवाइस ऐड करते ऑटोमेटिकली ये कॉन्फ़िगर हो जाएंगे डिवाइस, ठीक है। बहुत ही मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। मिनिमल क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, इन डिवाइसेस को हमने सिंपली हमारे कंट्रोलर्स के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारे कंट्रोलर्स कौन है। जैसे ही इनको आप कंट्रोलर्स के बारे में बताओगे, कंट्रोलर्स के बारे में बताते ही क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली यहीं से क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे डिवाइस जो है वो हमारे ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको मैनुअल कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जीरो टच प्रोविजनिंग का भी फीचर आता है, और अगर आपको मिनिमल कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी भी है तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे इनको कंट्रोलर्स के बारे में बताएंगे, इन राउटर्स को साइट 2 पे या स्विचेस को, वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाते हैं कंट्रोलर्स के थ्रू ही, ठीक है। तो हमें अगर कोई नई साइट वगैरह हमारी ऐड हो रही है तो जो एक्सटेंसिबिलिटी है वो बहुत ही फास्ट रहती है यहाँ पे, ठीक है गाइस। सो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बारे में हम लोग आने वाले टाइम में और डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं गाइस यहाँ पे बात करूँ कॉस्ट इज लो, जो एसडीएन नेटवर्क है उसकी कॉस्ट बहुत ही लो रहती है। कॉस्ट लो कैसे रहती है, नॉर्मली अगर देखो यार क्या रहता है कि इन सभी डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए जो हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क था, अब ट्रेडिशनल नेटवर्क में हमारे हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेस हमारे वहाँ पे कनेक्ट रहेंगे। अब हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड है, तो अब वहाँ पे उन डिवाइसेस पे प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ठीक है। तो उसको ट्रबल शूट भी करना पड़ेगा, उनको कॉन्फ़िगर कोई आपने एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वो भी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें नेटवर्क इंजीनियर्स हमें काफ़ी चाहिए होंगे, राइट। मल्टीपल नेटवर्क इंजीनियर्स आपको हायर करने पड़ेंगे कंपनीज़ को। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एसडीएन नेटवर्क में सारा का सारा कंट्रोल जो है वो हमारा एसडीएन से हो रहा है, कंट्रोलर से हो रहा है। एसडीएन नेटवर्क में क्या है, हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर से हो रहा है। तो मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा नेटवर्क जो वो मैनेज कर सकते हैं। तो जो कॉस्ट रहती है ना एम्प्लॉयज़ की, वो काफ़ी यहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या एडवांटेज मिलता है, जो अपग्रेडेशन है वो हमारी काफ़ी ईजी रहती है। जो हमारी अपग्रेडेशन जो है वो इजी होती है। अपग्रेडेशन कैसे इजी होती है, देखो अब अगर आपको कोई भी डिवाइस पे कोई सॉफ्टवेयर आपको अगर अपग्रेड करना है, लेट्स सपोज यहाँ पे जो हमारे ये डिवाइस हैं, ये जो हमारा डिवाइस है, मे बी इन डिवाइसेस पे जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी ओल्ड है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो iOS जो चल रहा है, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काफ़ी ओल्ड है। तो आप एसडीएन से ही क्या कर सकते हो, इन कंट्रोलर से ही क्या कर सकते हो, सॉरी, तो आप इन कंट्रोलर से ही क्या कर सकते हो, इन सॉफ्टवेयर को आप यहीं से ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो बहुत ही कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये भी हमें यहाँ पे एडवांटेज मिलता है। सो गाइज ये काफ़ी सारे हमारे एडवांटेजेस रहते हैं एसडीएन नेटवर्क में। ट्रेडिशनल नेटवर्क में क्या था, ट्रेडिशनल नेटवर्क में जो कंट्रोल था वो
डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहाँ पे हमारा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रहता है पूरे नेटवर्क में। ट्रेडिशनल नेटवर्क में हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी डिवाइसेस पे, हमें मैनुअली करनी पड़ती थी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगी टेम्पलेट्स के थ्रू, ठीक है। वहाँ पे जो एक्सटेंसिबिलिटी थी, अगर कोई नया नेटवर्क ऐड हो रहा है तो वो काफ़ी टाइम लगता था उनको ऐड करने में, बिकॉज पूरे सारे डिवाइसेस आपको वहाँ पे मैनुअली कॉन्फ़िगर करने पड़ते थे। यहाँ पे एक्सटेंसिबिलिटी काफ़ी फास्ट रहती है, ऑटोमेटिकली सारे जो डिवाइसेस है कंट्रोलर्स के थ्रू क्या हो जाते हैं, कॉन्फ़िगर हो जाते हैं। वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा रहती थी, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ आपको नेटवर्क एडमिन रिक्वायर्ड रहेंगे कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए। यहाँ पे बहुत ही मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पूरे नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर के थ्रू, ठीक है। वहाँ पे अपग्रेडेशन काफ़ी स्लो रहती थी, यहाँ पे हमारी अपग्रेडेशन भी काफ़ी फास्ट रहती है। सो गाइज, ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल नेटवर्क एंड एसडीएन नेटवर्क। सो आई होप आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा एसडीएन नेटवर्क और ट्रेडिशनल नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा गाइज, हमारे ट्रेडिशनल नेटवर्क में क्या रहता था, ट्रबल शूटिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती थी, ठीक है। और जो मॉनिटरिंग वगैरह थी वो भी मतलब काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी यहाँ पे। बट हमारे एसडीएन नेटवर्क में क्या होगा, सेंट्रलाइज कंट्रोलर के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और ट्रबल शूटिंग भी यहाँ पे काफ़ी ईजी हो जाती है, यहीं से हम लोग पूरी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। सो ये भी हमें एक एडवांटेज मिलता है हमारे एसडीएन नेटवर्क में। नेक्स्ट अगर हम लोग गाइज बात करें एसडीएन नेटवर्क की, मैं उसको थोड़ा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारी जो टोपोलॉजी थी, हमारे पास में यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ स्विचेस कनेक्टेड थे, और इन स्विचेस के पीछे कुछ नंबर ऑफ लैन यूज़र अटैच थे हमारे। यह हमारे एक्सेस लेयर के स्विचेस थे, राइट। और फर्दर में भी हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे कुछ स्विचेस अटैच थे, और कोर लेयर पे जैसे हमने देखा कि राउटर हमने कनेक्ट कर रखे थे कुछ इस तरह से। ये हमारे स्विचेस हैं, ओके। मे बी ये राउटर हमारे फर्दर फायरवॉल वगैरह के थ्रू कनेक्टेड थे, और ये हमारा फर्दर आगे में भी इंटरनेट से कनेक्टेड था, ठीक है गाइस। सो अगर मैं गाइस बात करूं एसडीएन फैमिली की, सो गाइस एसडीएन फैमिली में हमारे पास में एक तो आ जाता है एसडी एक्सेस, एक हमारे पास में यहाँ पे आ जाता है ECI, और एक आ जाता है SD WAN। ये तीनों सॉल्यूशन एसडीएन फैमिली का ही पार्ट है। सो गाइस, जो हमारा SD एक्सेस जो है वो यूज होता है हमारा लैन डिवाइसेस के लिए, कैंपस नेटवर्क के लिए। ACI जो यूज होता है वो डेटा सेंटर जो हमारे डिवाइसेस रहते हैं उनके लिए यूज होता है, और SD WAN जो है वो हमारे WAN एज डिवाइसेस के लिए यूज होता है, ठीक है गाइस। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये लेट्स सपोज ये हमारे लैन डिवाइसेस हैं। सो लेट्स सपोज ये हमारे लैन डिवाइसेस हैं, इनको अगर आपको सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल करना है तो हम लोग यहाँ पे जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं ना, वो हम लोग यूज़ करेंगे SD एक्सेस। सो इन सभी डिवाइसेस को सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे क्या है, SD एक्सेस सॉल्यूशन है, ठीक है। जितने भी हमारे लैन के डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रलाइज्ड,
ओके। और यहाँ पे जो ACI है वो एक्चुअली डेटा सेंटर के लिए यूज़ होता है। डेटा सेंटर में जो हमारे डिवाइसेस रहते हैं, स्विचेस रहते हैं, उनको सेंट्रलाइज कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। और जो हमारा SD-WAN है, SD-WAN सॉल्यूशन जो है वो हमारा WAN एज डिवाइसेस को सेंट्रलाइज्ड मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। तो ये जो हमारे WAN एज डिवाइसेस हैं, जो ये हमारे एज डिवाइसेस हैं, इनको ये क्या करता है, SD-WAN क्या करता है, हमारा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल करता है। तो अब गाइज ये नहीं है कि ये जो हमारे जो ट्रेडिशनल राउटर्स लगे हुए हैं इनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं SD-WAN से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो इसके लिए हमारे जो डिवाइसेस भी जो आते हैं ना वो गाइज, वो अलग डिवाइसेस आते हैं, ठीक है। वो हम लोग आने वाले टाइम में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा गाइज जो हमारा SD-Access है, SD-Access में मैंने आपको बताया था कुछ कंट्रोलर्स यूज होंगे जो हमारे इन लैन डिवाइसेस को क्या करने वाले हैं, कंट्रोल करने वाले हैं, राइट। तो जो वो कंट्रोलर यूज होते हैं उस कंट्रोलर को हम लोग बोलते हैं DNAC। DNAC एक कंट्रोलर है जो कि इन सभी लैन डिवाइसेस को क्या करेगा, हमारा कंट्रोल करेगा, ठीक है। यहीं से हम लोग पूरा उनको मैनेज कर पाएंगे। और जो हमारा ACI है, ACI मैंने आपको बताया DC डेटा सेंटर के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे जो कंट्रोलर जो आता है यहाँ पे है, इसको बोलते हैं हम लोग एपिक, ठीक है। और जो हमारे WAN एज डिवाइसेस है उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, SD-WAN सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, SDN का SD-WAN सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। और SD-WAN सॉल्यूशन में जो कंट्रोलर यूज़ होते हैं वो 3 कंट्रोलर यूज़ होते हैं। एक हमारा रहता है vManage, एक और कंट्रोलर होता है यहाँ पे vBond, एक और कंट्रोलर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं vSmart। तो यहाँ पे SD-WAN में हमारे पास में 3 टाइप के कंट्रोलर रहते हैं, ये vManage, vBond एंड vSmart। सो गाइज मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो हम लोग यहाँ पे SD-Access जो सॉल्यूशन यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं हमारे LAN नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, ACI यूज करते हैं डेटा सेंटर के लिए, और SD-WAN सॉल्यूशन यूज करते हैं हम लोग अपने WAN एज डिवाइसेस के लिए, उनको सेंट्रलाइज कंट्रोल करने के लिए, ठीक है गाइस। और फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे जो डिवाइसेस जो हम लोग जिनकी बात कर रहे हैं ना, जैसे ये राउटर्स लगे हुए हैं ट्रेडिशनल राउटर, उनको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हम लोग बात करेंगे जब SD-WAN को स्टार्ट करेंगे तो कौन से राउटर्स हम लोग यहाँ पे एज जो राउटर यूज़ करने वाले हैं वो हम लोग कौन से राउटर यूज़ करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग करेंगे SD-WAN को पूरा कंप्लीट कवर करेंगे, ठीक है। और SD-WAN कंप्लीट होने के बाद में हमारा ACI आएगा और ACI के बाद में SD-Access आ जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा आइडिया हो गया होगा, SDN क्या है और SD-Access क्या है, ACI क्या है और SD-WAN क्या है। सो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।